और चलिए अब देख लेते हैं खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दौसा के बांदीकुई में चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में चोरी की। शोरूम का शटर तोड़कर करीब 2.5 लाख के माल को पार कर लिया है चोरों ने। 70,000 की नकदी समेत करीब 7 एलईडी चोरी कर चोर फरार हो गए। बांसवाड़ा में 70 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा के किशनपुरा तकिया गांव में पिछले दिनों मंदिर के पुजारी के घर पर हुए हमले की लाइव वारदात मामले में कलेक्ट्रेट के बाहर आज भी धरना जारी है। राजसमंद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खमनौर का निरीक्षण किया। बूंदी जिले के देई सीएचसी में इंचार्ज और डॉक्टर के बीच चल रहे विवाद के चलते सीएचसी इंचार्ज सुरेंद्र मीणा के पक्ष में सड़कों पर उतरे मीणा समाज के लोगों ने थाने में प्रदर्शन कर विरोध जताया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से श्री जगदम्बा अंध विद्यालय परिसर में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल सहित अन्य उपकरण वितरित किए गए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में मनोनीत पार्षद साहिल शर्मा के ऊपर हुए जानलेवा हमले और लूट में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय पार्षद और ब्राह्मण समाज ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। केशकला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में लोग सीएमआर पहुंचे। यहां पहुंचकर लोगों ने केशकला बोर्ड के गठन और महेंद्र गहलोत को अध्यक्ष बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में दुकानदारों से ठगी करने वाले गिरोह के 2 शातिर बदमाशों के द्वारा एक दुकानदार को बातों में उलझाकर 2,000 रुपए और सामान की ठगी कर ली गई। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा का राजसमंद बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह भारत और विधानसभा संयोजक दिनेश बड़ाला के नेतृत्व में प्रताप मंडल में आगाज हुआ। अलवर सिंधी समाज के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से मतों के आधार पर चुनाव संपन्न होंगे। आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा। सिंधी समाज के लोगों को संवैधानिक रूप से मतों का अधिकार पर नवनियुक्त अध्यक्ष मिलेगा। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कोटा मंडल रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। कोटा की कैथुनीपोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध लोडेड देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने नाथवाली 2 ML की सरपंच कॉलोनी में 10 लाख की लागत से सीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। अलवर अरावली विहार थाना क्षेत्र जनता कॉलोनी में मकान में हुई चोरी का पर्दाफाश करते हुए अरावली विहार थाना पुलिस ने ससुर और दामाद को गिरफ्तार किया। कोटपुतली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली से जयपुर आते वक्त कोटपुतली रुकी। यहां राजे ने राष्ट्रीय भाजपा महामंत्री सुनील बंसल के चाचा हरिराम बंसल के निधन पर बैठक में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को पुष्प अर्पित करे। डूंगरपुर में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। राजसमंद जिले में कृषि विभाग द्वारा पंचायत समिति भीम के ग्राम पंचायत अजीतगढ़ समेलिया सारोट में लंपी स्किन रोग के प्रबंध के संबंध में जागरूकता कृषक गोष्ठियों का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ एवं छात्र देखभाल समिति और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा आत्मरक्षा कार्यशाला का आयोजन हुआ। सफल होने के लिए लगन, मेहनत और निरंतरता जरूरी है। जब कोई व्यक्ति ठान ले तो उसकी सफलता के आड़े उसकी परिस्थितियां और हालात नहीं आते। ऐसा ही कहानी जोधपुर के मदेरना कॉलोनी निवासी मुकेश दादीज की है। बता दें कि मुकेश के पिता जयप्रकाश दादीज एक चाय का ढाबा चलाते हैं। मुकेश का सिलेक्शन पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर के पद पर हुआ है। इसके बाद मुकेश के घर में खुशी का माहौल है। श्रीगंगानगर की रावलत मंडी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए 65 वर्षीय बुजुर्ग को 15 ग्राम गांजे सहित गिरफ्तार किया। अलवर जिले के बैरोड एडीजे कोर्ट ने स्कूल शिक्षक को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में 4 स्कूल टीचरों को 7 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। कोटा ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 55,000 की जुआ राशि भी बरामद की गई। प्रतापगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर धारदार तलवार लहराते हुए लोगों को धमका रहे कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से तलवार भी जब्त की। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने बडेसा गांव में पति पत्नी के ब्लाइंड मर्डर में खुलासा किया है। दंपति की हत्या अवैध संबंधों के चलते की हुई थी। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार किया।
बीकानेर के नौखा थाना क्षेत्र में 2 अज्ञात चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाया और घर से सोना चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए। डूंगरपुर में पुलिस ने चौकी स्टाफ में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक बंद बॉडी कंटेनर से लाखों की अवैध शराब जब्त करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में भारतीय मजदूर संघ ने रानी सती मंदिर परिसर में विश्वकर्मा जयंती पर्व मनाया। विधिवत पूजन अर्चना आरती के बाद हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला संरक्षक ने की। झुंझुनू में बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। टोंक के मालपुरा में चोरी की नियत से घर में घुसे आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले किया गया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देख लेते हैं कुछ और सुपरफास्ट खबरें। डूंगरपुर जिले के हिराता गांव में हिराता पूर्व सरपंच की सौतेली मां का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंचे पीहर पक्ष ने मौके पर हंगामा मचाया। बाड़मेर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला परिषद सभागार हॉल में आयोजित हुई। जिला प्रमुख की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित हुई। राजसमंद में मंदिर की 4 दीवारी तोड़ने के मामले में ग्रामीणों के विरोध के बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। ग्रामीणों के साथ हुई समझौता वार्ता में प्रशासन ने खेद जताया। श्रीगंगानगर में 51 दिन निराहार तपस्या की कीर्तिमान मनाने वाली रिद्धि बैत का पारना करवाया गया। जैनाचार्य श्री जयानंद विजय जी महाराज ने तपस्वी का पारना कराया। श्रीगंगानगर में कुछ दिनों में लंपी संक्रमण दर और मृत्यु दर में खासी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पशुपालकों में लंपी संक्रमण को लेकर खासा डर बना हुआ है। बीकानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को नशा से दूर रखने की शपथ दिलाई गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल की बेटियों ने नागौर में आयोजित प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया। 25 छात्राओं ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजी ने उप कारागृह का निरीक्षण किया और बंदीगण से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बीकानेर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का समापन हुआ। राजकीय महारानी स्कूल के सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। कोटपुतली शहर के हाईवे स्थित रॉयल कट के पास 3 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री से रोजगार मांगा। मुख्यमंत्री के प्रदेश में दौरों के दौरान की जाने वाली घोषणाओं को लेकर प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। भरतपुर में दोपहर बाद से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस के अवसर पर उदयपुर में भी रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया। अलवर में राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं को दी जाने वाली सैनिटरी नैपकिन की घटिया क्वालिटी होने की शिकायत लेकर बेटिया जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और शिकायत की। शाहपुरा के मनोहरपुर टोल प्लाजा से अकारण हटाए गए हैं। टोल कर्मियों ने एनएचएआई और टोल प्रबंधन कंपनी पर बकाया भुगतान को लेकर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने एमडीएमए ड्रग्स के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1 लाख रुपए बताई गई है। बीकानेर के लोग अब देसी व्यंजनों के स्वाद के साथ लोक संगीत की स्वर लहरियों का भी लुत्फ उठा पाएंगे। जिला प्रशासन ने इसके लिए शहर के टाउन हॉल के सामने मसाला चौक का निर्माण शुरू किया। चाकसू की शिवदासपुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से देसी शराब का परिवहन करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिमन्यु सिंह कृंतल ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर एक गीत लिखा, जिसमें मुख्यमंत्री तक ने तारीफ की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के गांव रयावाली जीएसएस में 6 घंटे विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने धरना लगा दिया। भरतपुर पहुंचे उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इतिहास का पहला ऐसा मंत्रिमंडल होगा जो अपने ही मुख्यमंत्री को लोगों के बीच में नीचा दिखाए। भरतपुर के डीग में सरकारी अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों ने सड़क जाम कर डॉक्टरों की लापरवाही का विरोध किया है। इस बारे में सूचना मिलने के बाद पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया। उसके बाद परिजनों ने सड़क से जाम हटा लिया।
बता दें कि लोगों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए उदयपुर में यूनियन ऑफ इंडिया काउंसिलिंग की वेस्ट जोन की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ में भारत सरकार के 2 मंत्रियों ने भी शिरकत की। माली और सैनी समाज के 12% आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर में रैली के दौरान हुई गिरफ्तारियों के विरोध में करौली कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोटा के नयापुरा थाने में एक युवक के खुद को आग के हवाले करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पार्षद ओम सुमन, अमित और हितेश को गिरफ्तार किया। पीड़ित राधेश्याम में तीनों के खिलाफ शिकायत दी थी और समय पर कार्रवाई नहीं होने के बाद थाने में पहुंचकर खुद को आग लगा ली थी। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 1 से 5 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन होगा। इसमें 100 से ज्यादा कलाकार भाग लेंगे। पहली बार राजस्थान सरकार की ओर से रामलीला का आयोजन हो रहा है। जयपुर के विद्यानगर में स्वच्छता अभियान से जुड़ी टीम ने पीएम मोदी जी के जन्मदिन पर 772 पौधे लगाए और केक काटा। प्रदेश में बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढों के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई है। गड्ढों के चलते सड़क दुर्घटनाओं के अलावा लोगों में और भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे हैं। चूरू के राजगढ़ में यूपीएससी की तैयारी कर रही एक युवती शादी तय होने के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई और शादी कर ली। सुरक्षा के लिए दोनों ने एसपी से गुहार लगाई है। भरतपुर के महिला अस्पताल में प्रसव के बाद नर्सिंग अधिकारियों ने परिजनों से रुपए ले लिए। प्रसूता के परिजन ने रुपए देने का वीडियो वायरल कर दिया। लंपी वायरस के आतंक से परेशान पशुपालकों ने अब माता शीतला से गुहार लगाना शुरू कर दिया। पशुपालक लंपी को चेचक और बड़ी माता मानते हुए माता शीतला को धोख लगाने पहुंचे हैं। सूचना और रोजगार अधिकार अभियान द्वारा फिर से शुरू की गई द्वितीय जवाबदेही यात्रा झुंझुनू जिला मुख्यालय पर पहुंची। यहां पर यात्रा की ओर से रैली निकालकर शिकायतें लिखी गई। कोटा के इटावा नगर के खातोली रोड पर मार्केटिंग सोसाइटी के सामने किसानों ने खाद की मांग को लेकर चक्का जाम किया और स्टेट हाईवे 70 कोटा शिवपुर राजमार्ग पर जाम लगाकर बड़ी संख्या में किसान बैठ गए। श्रीगंगानगर के गांव चमारखेड़ा में एक शख्स ने गांव के ही दबंगों से परेशान होकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रीगंगानगर में 2 नाबालिग बच्चियों के पिता ने दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर कीटनाशक का सेवन कर लिया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बीसलपुर सप्लाई के पानी की गुणवत्ता के बारे में शिकायतों के बाद जलदाय विभाग की ओर से की गई जांच में सामने आया कि सप्लाई होने वाला पानी फाइनल स्टेज से पहले की रॉ वाटर की स्टेज में सप्लाई कर दिया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित 358 इंदिरा रसोइयों के साथ अब इन रसोइयों की कुल संख्या 870 हो जाएगी। कोटा में मासूम बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 का जुर्माना भी लगाया। जयपुर में 3 सितंबर तक करनी विहार थाने के ठीक सामने प्लाईवुड की दुकान में दिन दहाड़े हुई व्यापारी से लूट की वारदात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।